अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी ए स्टडी विद ग़ज़ाल आशा। आज हम स्टडी करेंगे मार्क्सिज़म। मार्क्सिज़म जो है ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। जितनी भी हम पहले आइडियोलॉजीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे कैपिटलिज़म है, सोशलिज़म है, कम्युनिज़म हो जाता है, या फिर हम कह लें कि डेमोक्रेसी है। तो ये तमाम की तमाम जो ये सिस्टम्स हैं, ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। लेकिन जो मार्क्सिज्म है ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये कोई सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको मद्देनजर रख के किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमी सोशल या पॉलिटिकल जो उसकी कंडीशन है वो देखी जाती है कि वो कितनी जो है वो इकोनॉमिकली परफेक्ट है, पॉलिटिकली कितनी परफेक्ट है, कितनी वो डेवलपमेंट की तरफ है सोसाइटी, ठीक है। तो ये इसका अंदाज़ा जो है हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये डेवलप्ड हुई इन द मिड 19th सेंचुरी बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। यानी जो मार्क्सिज्म जो है ये 19वीं सदी के बीच में ही मिड में ही ये डेवलप्ड होती है, और इसको कार्ल मार्क्स जो है और फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो फॉर्म करते हैं। अब देखें कि जो कार्ल मार्क्स की वजह से ये बेसिकली मार्क्सिज्म कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा ये इमर्ज्ड हुई एज कैपिटलिज्म, सॉरी एज क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। जिस तरह सोशलिज्म था उसने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करके जो वो एक आइडियोलॉजी बनी, इसी तरह जो मार्क्सिज्म है इसने भी कैपिटलिज्म को जो है वो क्रिटिसाइज किया। कैपिटलिज्म वो था कि जिसमें प्राइवेट जो है वो इकोनॉमी होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है, जो जितना कमाता है वो उसका होता है। वहाँ पे एक इनइक्वालिटी वाला सीन आ जाता है, क्लासेस बन जाती हैं, एक जो मतलब बहुत सारी क्लासेस बन जाती हैं जिसमें जो है कुछ बॉर्जियस में आ जाती हैं और कुछ जो है वो प्रोलिटेरिएट में आ जाती हैं। जो प्रोलिटेरिएट जो है वो वर्किंग क्लास होती है, ठीक है, जो काम करती हैं, जो बड़े पुअर लोग होते हैं, और जो बोर्जुइस जो होते हैं वो बड़े रिच होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास होती है। तो इस तरह ये जो है ये कैपिटलिज्म के जो है वो अगेंस्ट था, ये क्लासेस के अगेंस्ट था। वो कहता था यहाँ पे किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में जो है वो क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहा था कैपिटलिज्म। इसके अलावा इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये जो है मार्क्सिज्म, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है ना, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगी, और जब इंडस्ट्रीज लगी वहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। मतलब ये कि जब इंडस्ट्रीज लगी तो जो कैपिटलिस्ट अमीर लोग जो थे वो ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब गरीब ज़्यादा गरीब हो गए, वर्किंग क्लास जो है वो डिप्राइव्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है ना उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू हो गया कर दिया। तो ये जो मार्क्सिज्म जो है ना उस टाइम जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड होके जो है ये बनी, क्योंकि वहाँ पे तो एक इनइक्वालिटी आई थी, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट थे वो वर्किंग क्लास को डिप्राइव कर रहे थे, उनके साथ एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये जो मार्क्सिज्म थी ना ये उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आती है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो मार्क्सिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी रूटेड इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मार्क्सिज्म है ये कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी कह सकते हैं वो है। जो एक ऐसी थ्योरी जिसको हम मद्देनज़र रख के हम एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जो एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की, कि जो सोसाइटी है वो कितनी डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, इकोनॉमिकली कितनी डेवलपमेंट कर रही है, सोशली कितनी कर रही है, पॉलिटिकली, ठीक है। तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये कुछ रिटर्न फॉर्म में चीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा रूटेड इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस, जाहिर बात यही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है क्लासेस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उससे ये इसका रूट होती है। मतलब ये जो क्लासेस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था ना उनसे जो है ये इन्फ्लुएंस होके ये बनी थी। इसने जो है कहा कि कोई भी जो है सोसाइटी उसमें क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का सबब बनती हैं।
इसके अलावा मार्क्सिज्म ने क्या किया कि जो मार्क्सिज्म जो है ये एडवोकेट करती है फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड। वही चीज़ कि ये क्लासलेस सोसाइटी यानी को जो है वो प्रमोट करती है, उसको एडवोकेट करती है। और इस इनका जो है मानना ये है मार्क्सिस्ट वालों का कि यहाँ पे जो कलेक्टिवली जो ऑन किया जाए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जितने भी पैदावार के ज़राए हैं जिसमें लैंड आ जाती है, फैक्ट्रीज आ जाती हैं, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, और इसी तरह जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे जो हैं वो कोई कलेक्टिवली ओन किए जाए, उसको इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओन ना करें बल्कि कोई स्टेट या सोसाइटी जो है वो उसको कंट्रोल करे ताकि जो है वो सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है, अब जो मार्क्सिज्म है ये बेसिकली चूँकि ये एक फ्रेमवर्क है, ये थोड़ा हिस्ट्री को बड़ा जो है वो फॉलो करता है या फिर देखता है कि किस तरह जो है हिस्ट्री जो है वो बनती है। ठीक है, फिर नेचर जो एक सोसाइटी की नेचर क्या होती है उसको फॉलो करता है या उस पर फोकस होता है मार्क्सिज्म का। इसके अलावा हम आगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स में जो है वो इसके अच्छे बुरे पहलू आते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मार्क्सिज्म जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो ऐड की गई। ठीक है, बाय द कार्ल मार्क्स के कार्ल मार्क्स ने इसके अंदर मार्क्सिज्म में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं। सबसे फर्स्ट इसका फीचर यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की गई। जो मार्क्सिज्म थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, इसमें कार्ल मार्क्स ने जो है वो हिस्ट्री के को देखा कि जो हिस्ट्री जो है वो कैसे जो है वो इवॉल्व होती है, कैसे वो बनती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि हिस्ट्री इज़ ड्राइवन बाय द मटेरियल कंडीशन। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो हिस्ट्री है वो मटेरियल कंडीशन से बनती है, टेंजिबल चीज़ों से बनती है, जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें आती हैं उससे। ठीक है, तो वह कहते थे ये सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीज़ों से ड्राइव होती है। इसके अलावा क्लास स्ट्रगल की बात की, फिर इसमें एक और चीज़ ऐड थी कि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होती है किसी भी सोसाइटी में। उस टाइम जैसे कि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, वहाँ से इमर्जेंस होती है ना इसकी, तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्लास स्ट्रगल थी और क्लास स्ट्रगल से ही जो है ये बड़े इस मुतासिर होके जो है इसने मार्क्सिज्म के ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। तो क्या था क्लास स्ट्रगल में कि सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है इनटू क्लासेस में, जैसे बोर्जुइस हो गया, प्रोलिटेरिएट जो है वो। तो ये क्या है कि कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन देम ड्राइविंग सोशल चेंज, और यही जो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट है उससे जो है वो मुआशरे में चेंज आता है। मतलब ये कि जब दो क्लासेस लड़ रही होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो एक वक्त आता है कि जब जो डिप्राइव्ड क्लास होती है, फॉर एग्जांपल प्रोलिटेरिएट है, प्रोलिटेरिएट पुअर क्लास थी, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो डिप्राइव्ड थी। तो एक वक्त आया कि उन्होंने जो है वो रेवोल्यूशन की तरफ गए। ठीक है, जिसकी वजह से सोशल चेंज आया। अच्छा, क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए एक कंसेप्ट है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का था। उसमें क्या होता है कि एक थीसिस होता है, एक एंटी थीसिस होता है। ठीक है, थीसिस में क्या होता है कि एक आइडिया होता है, ठीक है, जैसे हैव्स, जिसमें हम कह सकते हैं बोर्जियस क्लास है जिसके पास कुछ है, ठीक है, माल दौलत सब कुछ है, रिच क्लास है, कैपिटलिस्ट है। दूसरी जो है वो एंटी थीसिस है जिसके पास कुछ नहीं है, प्रोलिटेरिएट है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड है। इसके अलावा जो है वो वर्किंग क्लास है। अब देखें जो हैव्स वाले क्या होते हैं कि हैव्स वाले जो हैं वो इसको डिप्राइव्ड कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब वो कितने अरसे तक जो है ये डिप्राइव्ड रहते हैं? एक ऐसा अरसा आता है, एक ऐसा दौर आता है जब कि ये जो हैव्स नॉट वाले जो हैं वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वो रेवोल्यूशन की तरफ आते हैं, चेंज की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जब वो इनके दरमियान ये कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, जब ये वाले जो हैव्स नॉट वाले इनके जो है वो अगेंस्ट खड़े होके जो है वो एक वायलेट करते हैं और रेवोल्यूशन की तरफ आते हैं। जब वो रेवोल्यूशन आता है तो एक नई चीज़ आती है जिसमें क्या होता है कि ये दोनों हैव्स और हैव्स नॉट वाले दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं
और वो क्या होता है कि ये थीसिस जब एंटीथीसिस ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो वो सिंथेसिस बन जाता है। मतलब ये कि जो हैव्स एंड हैव्स नॉट का जो एक बैलेंस था, ये मार्क्सिज्म है। यानी इन दोनों क्लासेस को बैलेंस कर देना, एक लाइन में लेके आना, क्लासलेस कर देना, ठीक है। यानी इनको खत्म करके इनको एक लाइन में जो लेके आना, वो क्या था, मार्क्सिज्म था, ठीक है। इसके अलावा सरप्लस वैल्यू क्या था कि जो जायद कीमत, यानी कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयट वर्कर्स, यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट थे, रिच लोग थे, वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे वर्कर्स को और एक्सट्रैक्टिंग कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे जो सरप्लस वैल्यू थी फ्रॉम देयर लेबर। यानी उन लोगों उन जो वर्किंग क्लास से जो है वो क्या करते थे, अपने वर्कर्स से, अपनी लेबर से जो है वो जायद कीमत जो है उसको इकट्ठा कर रहे थे। मतलब ये कि जो कैपिटलिस्ट थे क्या कर रहे थे, सारा फ़ायदा खुद ले रहे थे और जो वर्कर्स थे उनको बहुत कम से कम लिमिटेड जो है वो तनख्वाहें दिया करते थे। हालांकि सारी प्रोडक्शन किन के थ्रू थी, वो तो वर्कर्स के थ्रू थी। वर्कर ही तो सारा काम कर रहे थे, वर्कर ही तो सारा जो चीज़ें बना रहे थे, लेकिन वर्कर्स को जो है वो कम से कम फ़ायदा होता था और जो मैक्सिमाइज जो फ़ायदा होता था वो कैपिटलिस्ट को होता था। इसी के साथ आगे इसकी एक और फीचर ये है कि यहाँ पे अलाइनेशन आपको नज़र आती है मार्क्सिज्म में, कि वर्कर्स आर अलाइनेटेड फ्रॉम लेबर, प्रोडक्ट एंड फेलोज। जाहिर बात है कि जब वर्कर्स को उनके राइट्स जो है वो नहीं मिलते पूरे, तो वो उनके अंदर जो है वो एहसास कमतरी, ठीक है, वो पैदा हो जाता है। तो वो जो है वर्कर्स आर अलाइनेटेड फ्रॉम, फिर वो ये सोचना शुरू होते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो खुद बना रहे होते हैं उनसे इनका इतना लगाव नहीं होता, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि वो इन चीज़ों से अजनबी हो जाते हैं। इसके अलावा रेवोल्यूशन, ठीक है, प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन इज नेसेसरी टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। इसका एक और फीचर है कि जब हमने पीछे भी बात की, जब हम थीसिस और एंटीथीसिस की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि मार्क्सिज्म का पहलू कहाँ पे आता था, सिंथेसिस पे आता था, जहाँ पे इन दोनों का बैलेंस होता था। अब सिंथेसिस लाने के लिए या बैलेंस लाने के लिए, मार्क्सिज्म लाने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन हो, ठीक है, जो हैव्स नॉट वाली जो क्लास हो वो हैव्स के खिलाफ जो है वो मतलब वायोलेट करे, वो रेवोल्यूशन की तरफ आए, अपने हक पे, अपने बिहाफ पे खड़ी हो। तो यहाँ पे एक पहलू ये है कि यहाँ पे रेवोल्यूशन है, मतलब कि ये प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन जो है उन्होंने कहा कि नेसेसिटेट ओवर थ्रू कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए जो है वो एक प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन जो है वो नेसेसरी है। इसका एक और फीचर जो है वो है क्लासलेस सोसाइटी। ये प्रमोट करती हैं जो अल्टीमेट गोल है कि इस स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, यानी ये कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी है उसमें क्लासेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए और जो सारा कंट्रोल होना चाहिए वो जो है वो स्टेट के पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट जो है वो सबको इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करे रिसोर्सेज की, उनकी नीड्स के मुताबिक, और जो कोई भी जो कैपिटलिस्ट ना बन पाए, ठीक है, कोई अमीर ज़्यादा अमीर ना हो पाए, बल्कि एक बैलेंस हो, कोई गरीब ज़्यादा गरीब ना रहे, कोई अमीर गरीब का फ़र्क ही ना रहे, ठीक है, सब इक्वल आए, यहाँ पे कोई बेनिफिट, बस बेसिक नीड्स जो है उनकी पूरी हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने ये फीचर्स पढ़े जो इसके अंदर आती है मार्क्सिज्म के अंदर। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म आ गया, क्लास स्ट्रगल हो गया, सरप्लस वैल्यू, अलाइनेशन, रेवोल्यूशन और क्लासलेस सोसाइटी। इसके अलावा आगे हम इसके मेरिट्स की तरफ चलते हैं, खूबियाँ इसके अंदर क्या हैं। सबसे पहले ये कि इंसाइट इनटू क्लास स्ट्रगल। देखिए जब हम मार्क्सिज्म को स्टडी करते हैं, देखिए ये एक फ्रेमवर्क है, ऑब्वियसली जब फ्रेमवर्क है तो हम इसको स्टडी करते हैं, ये तो कोई प्रैक्टिकल चीज़ ना हुई ना। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हमें इंसाइट करते हैं इनटू क्लास स्ट्रगल, मतलब ये कि ये हमें प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जब हम इसको हम स्टडी करते हैं या ये हमें आगाही, इंसाइट का मतलब होता है ना आगाही फ्राहम करना, तो ये हमें आगाही देता है कि क्लास स्ट्रगल के मतलब कि एक सोसाइटी जो है उसके अंदर क्लासेस हैं, हमें ऐसे नहीं पता चलता। जब हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं या फिर हमें मार्क्सिज्म का नॉलेज हासिल करते हैं, उस टाइम हमें पता चलता है कि जो एक सोसाइटी है उसके अंदर क्लासेस हैं और इन्हीं क्लासेस की वजह से, उनके कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है ये सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक जो है वो इनइक्वालिटीज़ हैं। ये हमें बताती हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में वो किस वजह से हैं। उन्होंने कहा ये क्लास स्ट्रगल की वजह से हैं।
इसके अलावा ये फोकस किया जाता है इस पे इकोनॉमिक सिस्टम पे। ये हाईलाइट करती है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशन पे। अब एक और चीज़ इसका मेरिट ये है कि इसका ज़्यादातर जो फोकस है वो इकोनॉमिक सिस्टम पे है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री की तरफ भी देखें ना, हिस्ट्री में भी तो जो हिस्ट्री को भी जो है वो डिराइव कौन करता है, वो कहाँ से होती है, वो इकोनॉमिक सिस्टम से होती है। यानी आपकी जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनसे जो है वो हिस्ट्री बनती है। इसी तरह ये हाईलाइट करते हैं जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक सिस्टम के ऑन सोशल स्ट्रक्चर पे, रिलेशन पे। तो इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस्ड करती है। इसके अलावा इंस्पायरेशन फॉर सोशल मूवमेंट, यानी इसका एक और खूबी ये है कि ये इंस्पायर करती है जो सोशल मूवमेंट, ये तहरीकें वगैरह होती हैं उनको। जैसे हम पीछे भी अभी कर चुके हैं कि ये इंस्पायर करते हैं जो रेवोल्यूशन, ठीक है, उसको रेवोल्यूशन को इंस्पायर करती है ताकि जो है आप एक जो प्रोलिटेरियन जो रेवोल्यूशन हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अगर आप कैपिटलिज्म से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, एक इक्वल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए ये इंस्पायर करते हैं रेवोल्यूशन को एंड लेबर राइट्स मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। और ये लेबर्स को बड़ा जो है वो प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं जो लेबर राइट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, उसके अगेंस्ट होते हैं और इसके एक्सपोज करते हुए ये मार्क्सिज्म जो है वो थ्योरी बनी। तो ये चार इसके मेरिट्स, इंसाइट इनटू क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक सिस्टम पे फोकस है, इंस्पायर करते हैं जो मूवमेंट्स वगैरह, और क्रिटिक्स करते हैं जो कैपिटलिज्म है। इसके अलावा इसके डीमेरिट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके, जैसे कि ये ओवर एम्फसाइज करती है ऑन इकोनॉमिक्स पे। इट अंडर एस्टिमेट कल्चरल, रिलीजियस एंड इंडिविजुअल फैक्टर इन शेपिंग सोसाइटीज़। देखिए, जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की तो इसका ताल्लुक होता है कि किसी भी सोसाइटी की नेचर को जो है वो स्टडी करना, कि ये इसकी नेचर क्या है, ये कहाँ से इवोल्व हुई, फिर हिस्ट्री जो है वो कहाँ से बनी, ठीक है, वो कहाँ से ड्राइव हुई। जो मार्क्सिज्म है, इनका कहना है कि जो हिस्ट्री है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स से जो है वो बनी, वो इवोल्व हुई, और इसके साथ साथ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके ज़रिए, ठीक है, वो जो है वो टेंजिबल चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। मटेरियलिज्म को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की, मतलब ये देखें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की मतलब ये मटेरियल चीज़ों को जो है प्रमोट करते हैं हिस्ट्री की बेस पे। तो एम्फसाइज इसका किस पे है, इकोनॉमिक्स पे है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है। और ये जो है ये इग्नोर करते हैं रिलीजियस, कल्चरल और इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जो इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक, ठीक है, वो जो है आपकी सोसाइटीज़ को शेप करती है। हालांकि अगर हम सोसाइटी की बात करें या आप अपनी हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ना सिर्फ आपकी टेंजिबल थिंग्स बल्कि दूसरे आइडियाज़ भी तो जो है उनकी वजह से भी तो एक हिस्ट्री बनती है। जैसे आपका रिलीजियस मैटर्स हो गया, रिलीजन हो गया। रिलीजन क्या होता है, ये फेथ होता है। फेथ क्या होता है, आपके माइंड की जो है वो एक स्टेट होती है, माइंड हालत होती है। इसके अलावा कल्चरल भी, तो वो क्या होता है, वो भी तो कोई टेंजिबल चीज़ तो नहीं है ना। कल्चरल टेंजिबल भी हो सकती है, लेकिन इसमें बिलीव्स भी तो आते हैं, इसमें आइडियाज़ भी तो आते हैं, नॉर्म्स भी तो आती हैं। तो ये जो कोई टेंजिबल थिंग नहीं है, ठीक है, ये फिजिकल चीज़ तो नहीं है ना। तो इस तरह ये जो है वो एम्फसाइज कर रहा था इकोनॉमिक्स पे, कि ये जो इकोनॉमिक्स है, आपकी इकोनॉमी जो है ये सोसाइटीज़ जो है उनको शेप करती है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोसाइटी को शेप करते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक व्यू है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक व्यू का वो होता है कि जो फैसला कुन चीज़ होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो इज़ एन ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, कि जो हिस्ट्री जो है उन्होंने कहा कि मटेरियलिज्म की बेस पे ही है। हिस्ट्री जो है वो मटेरियल से ही बनी है, उनका कहना है, ठीक है। जो मटेरियल कंडीशन है उनसे बनी है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से बनी है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो ना सिर्फ इनसे बल्कि और चीज़ों से भी मिलके बनी है। ये तकरीबन दोनों सिमिलर है। इसके अलावा इसका एक और जो है वो डीमेरिट ये है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है। पहली बात तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं होते। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते भी हैं ना, तो क्या होता है कि कोई भी जो है वो स्टेट, कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन हो जाएगा, अथॉरिटेरियन रेजीम्स हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज जो है ना, या जो क्योंकि कलेक्टिव ओनरशिप होती है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट की जो है वो कंट्रोल में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में होती है। मतलब वहाँ पे आम आवाम जो है वो कुछ नहीं
नहीं कर पाते, उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही जो है वो पूरा कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अथॉरिटेरियन रेजिम फिर वहाँ पे जो है वो फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा जो लेक ऑफ अडेप्टेबिलिटी है, यानी स्ट्रगल टू अकाउंट मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है ना मार्क्सिज्म क्या है कि वक्त के साथ साथ जाहिर बात है तब्दीलियाँ आती है, तो यहाँ पे इसमें बड़ी कमी होती है कि वक्त के साथ साथ ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई जो अडेप्टेबिलिटी नहीं है चीज़ों को अडेप्ट करने की, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म ये यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब होता है जो अनरियलिस्टिक चीज़ होती है, जो इम्प्रैक्टिकल चीज़ होती है, जो बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियाज़ की बेस पे है, जो रियलिज्म के बेस में नहीं होती, रियलिटी नहीं होती, ओनली आइडियाज़ होती हैं। अब ये देखिए कि क्लासलेस सोसाइटी कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक, ऑब्वियसली ऐसा ही है, क्लासलेस सोसाइटी तो हो ही नहीं सकता, विदाउट क्लासलेस सोसाइटी कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। जो क्लासेस जो है ना, जो क्लासेस जो हैं वो एक नेचुरल थिंग है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर है और दूसरा जो है वो एक ड्राइवर है, अब डॉक्टर को हम ड्राइवर के इक्वल तो नहीं कंसीडर करेंगे, या अगर हमें कंसीडर करना भी शुरू हो जाए तो वो तो फिर एक नाइंसाफ़ी होगी, इनइक्वालिटी तो फिर वहाँ पे आएगी ना। तो क्लासेस तो बनती हैं, ठीक है, वो बेस्ड ऑन द स्किल्स कैपेबिलिटीज, तो क्लासेस तो बनती हैं, कोई ज़्यादा मेहनत किया तो उस पीरियड तो होगा, तो क्लासेस जो बनना जो एक नेचुरल थिंग है। अब यहाँ पे यूटोपियन विजन इस तरह है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो क्लासेस को ख़त्म कर दे, क्लासलेस सोसाइटी बना दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग। ये तो सोसाइटी में और वैसे भी ओवरऑल भी देखा जाए इंसानों के माइंड में है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ऊपर सुपीरियर है, जिसके पास हुनर ज़्यादा, स्किल ज़्यादा, किसी भी लिहाज से पावर ज़्यादा है, तो वो तो ऑब्वियसली सुपीरियर होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म आ गई है कि रिड्यूस ऑल सोशल फिनोमिना टू इकोनॉमिक फैक्टर, यानी इकोनॉमिक फैक्टर को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, बाकी तमाम जो फैक्टर्स जो हैं सोशल फिनोमिनाज जो है उनको रिड्यूस करते हैं। इसमें मार्क्सिज्म में ज़्यादा फोकस किस पे है, इकोनॉमी पे है। इसके अलावा फेलियर इन प्रैक्टिस, वही बात पहले हम कह गए हैं कि ये जो है रियलिस्टिक है, ये इम्प्रैक्टिकल। और दूसरी बात, अगर आप लेट सपोज कि आप इसको कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर क्या आता है कि इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्या आती है, रिजल्ट होती है इन ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। क्या होती है कि इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट हो जाता है, अथॉरिटेरियन जो है वो रजीम में शामिल हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस भी आपकी नाकाम हो जाती है। इसके अलावा नेग्लेक्ट करते हैं ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, जितने भी इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं, कल्चर, ये बाकी जितनी भी चीज़ें उनको बड़ा ये नेग्लेक्ट करते हैं, रिलीजियस हो गया, कल्चरल हो गया, सिर्फ इसका ज़्यादा फोकस होता है इकोनॉमी पे। क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि जो मार्क्सिज्म, कुछ लोग ये समझते हैं कि मार्क्सिज्म जो है और कम्युनिज्म बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए मार्क्सिज्म जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये आपके पास एक आइडियोलॉजी है, एक मेथड है, एक थ्योरी है। जब इस थ्योरी, इस आइडियोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो तब वो कम्युनिज्म कहलाता है, ठीक है। कम्युनिज्म क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी इज कॉल्ड कम्युनिज्म। और जो कम्युनिज्म का वही मकसद जो हम इसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एम्स टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी विदाउट सोशल क्लासेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी और इवन अ स्टेट, मतलब विदाउट किन किन चीज़ों के विदाउट होनी चाहिए, मतलब सोशल क्लासेस के विदाउट होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विदाउट होनी चाहिए, इवन अ स्टेट, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो क्लासेस होनी चाहिए, ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लासलेस, स्टेटलेस एंड यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म की जो है वो टोटल अगर देखा जाए तो हमने इसका एक फ़र्क था, ठीक है, फ़र्क तो नहीं कहेंगे, सिमिलैरिटी थी। तो ये जो था ये मार्क्सिज्म की थ्योरी थी, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क का बार बार कहा जा रहा है कि ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में जब लाते हैं तो वो कम्युनिज्म बन जाता है, और कम्युनिज्म की तो मिसाल आपको चाइना से मिल जाती है, ठीक है। तो
इसमें जितने भी हमने फीचर वगैरह पढ़े हैं ना, वो एक इसके अंदर जो है ना मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या इसके पहलू इस मार्क्सिज्म में होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।